जैसे कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे आप जाते हैं तो वो जो ओनर होगा वो आपके सामने गन लेकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी तरह के आप जानते हैं कि स्वीडन जैसे मुल्कों में इस तरह का कोई भी कानून नहीं है। वहाँ आपको हक हासिल है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग जिसका जो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से है, जिसका लिटरली मतलब होता है एवरी मैन हैज राइट। आप स्वीडन जैसे मुल्कों में आप कहीं भी घूम सकते हैं, ना सिर्फ बल्कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी में घूम सकते हैं बल्कि आप लिटरली किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी घूम सकते हैं। आपको हक हासिल है। इस तरह का वहाँ पर लॉ एग्जिस्ट करता है। लेकिन आप इसके बरक्स दूसरे कंट्रीज में आपने देखा है कि वहाँ पर जो ओनर्स होते हैं वो आपको मारने के लिए तैयार होती है। लेकिन स्वीडन कंट्री का ये मानना है कि जो नेचर है हर इंसान को हक हासिल है, चाहे वो जंगलात हैं या चाहे वो दरिया है, नदियां, इंसान को हक हासिल है जंगलात से दरख्तों से फल तोड़कर खाने का, और दूसरा दरिया और नदियों में स्विमिंग करने का भी हक हासिल है। इसीलिए वहाँ के लोग वहाँ पर जाते हैं और जो नेचर की चीजें वहाँ इंजॉय करती हैं। लेकिन आपको हैरानगी की ये बात है कि वहाँ ये जो लॉ एग्जिस्ट करता है इसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी उसमें दी गई हैं लिटरली, जिसका मतलब है कि अगर आप जंगल से फल तोड़कर खा रहे हैं इससे आप कोई भी इकोनॉमिकली फायदा नहीं ले सकते, ना आप इसको बेच सकते हैं, जस्ट आप सिर्फ इसको खा सकते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर आपको पानी मिलता है और इसके अलावा जो आपको दूसरी चीजें मिलती हैं उससे उसको सिर्फ आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप किसी भी तरह का नफा या प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इस तरह के लॉ एग्जिस्ट करते हैं। और इस ऐसे यहाँ पर जो ये लॉ है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका लिटरली मतलब है एवरी मैन हैज राइट, एवरी मैन हैज राइट, इसका भी यही मतलब है। और वहाँ के जो जंगली एनिमल है उनसे फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी इकोनॉमी के लिए लिहाज से उसे फाइनेंशियली यूज नहीं कर सकते। जस्ट ये सिंपल यूज के लिए जिसका नेचर है, इंसान को हक हासिल है कि वो नेचर की चीजों को इस्तेमाल करे। ये स्वीडन देशों का मानना है। स्वीडन देशों में एक और बड़ी एक अजीब लॉ है। इसके अलावा वहाँ की जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज है वो उनका ये सिंपल स्लोगन है नो डिस्टर्ब नो डिस्ट्रॉय। आप किसी को डिस्टर्ब भी ना करें, ना चीज़ों को डिस्टर्ब करें और ना इनको डिस्ट्रॉय करें, ना इनको तबाह करें। और इसी लिहाज से आप देखेंगे कि स्वीडन के अंदर लोगों कितने बहुत ज़्यादा जो है नेचर लवर है, और वहाँ जो नेचर की जो हमें एक अलग ब्यूटी निकल के आती है, जो नज़र आती है, वो अपनी मिसाल आप है। बहुत शुक्रिया।